दोस्तों, कामरान एकेडमी में हम आप तमाम लोगों का खैर मक़दम करते हैं। आज हम जेएमआई एमए उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का सेट बी का जो है हम आज जो है देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स जो है उनके क्वेश्चन आंसर को। तो सबसे पहला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है कि कलकत्ता शहर में। तो ऑप्शन बी इसका जो है क्या है, सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, कलकत्ता शहर में कायम किया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में 1800 में कायम किया गया था और इनके मशहूर मुसन्निफ़ीन में से एक जो है मशहूर मुसन्निफ़ीन में से जो एक नाम आता है, जो बाग़ो बहार के मुसन्निफ़ है, मीर अमन का नाम आता है, ठीक है, जिन्होंने जो है बाग़ो बहार लिखी 1800 में उन्होंने लिखना शुरू किया और 1801 में लिखना शुरू किया और 1803 में जो है ये किताब छपी थी, 2 में मुकम्मल किया था, ठीक है। अगला सवाल है कि बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है, बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है। तो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं। तो अगला सवाल है कि नावल तौबतुन नसूह किसकी तसनीफ़ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, नावल तौबतुन नसूह जो है किसकी है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद की है। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में आप लोगों को 1-2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे उर्दू के सबसे पहले जो नावल निगार हैं वो कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद है। 1869 में इन्होंने अपना सबसे पहला नावल जो लिखा था उसका नाम क्या था, नावल का नाम क्या था, मिरातुल उरूस था, ठीक है। तो मिरातुल उरूस जो उर्दू नावल में सबसे पहला नावल है ये डिप्टी नज़ीर अहमद का ही है। और इसके अलावा भी और भी नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद के, जैसे बनातुन नाश है, ठीक है, आयामा है, तो ये सब भी डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल्स हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल हम देखते हैं कि हयाते जावेद, हाली ने हयाते जावेद में किसकी सवानें लिखी है। तो हयाते जावेद में हाली ने जो है सर सैयद की सवानें लिखी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है कि सर सैयद की सवानें जो है हाली ने लिखी है हयाते जावेद में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हयाते गालिब में जो है उन्होंने यादगार गालिब में जो उन्होंने गालिब की लिखी है, तो गालिब के बारे में उन्होंने ज़िक्र किया है। हयाते सादी में जो है उन्होंने सादी के बारे में ज़िक्र किया है, ठीक है। तो ये है। अगला सवाल है कि मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ। तो मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ है। तो मीर तकी मीर का जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है, मीर तकी मीर का इंतकाल लखनऊ में होता है, ठीक है। आगरा में मीर तकी मीर क्या होते हैं, पैदा होते हैं। आगरा में मीर तकी मीर पैदा होते हैं और लखनऊ में क्या करते हैं, इंतकाल करते हैं। तो ये जहन में रहे, ठीक है। अब अगला सवाल है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी किस हैसियत से मशहूर हैं। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो हैं ये उर्दू के बहुत ही माने जाने मतलब करीब के माने जाने तंज़ो निगाह में से, तंज़ो निगाह मज़ार में से, तंज़ो मज़ाह निगार में से माने जाते हैं। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की बहुत सारी जैसे किताबें हैं, जैसे आब गुम है, ठीक है, और चिराग तले है, तो ये सब इनकी किताबें हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। तंज़ो मज़ाह निगार के हैसियत से मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है कि सवाल नंबर 7, किसी मशहूर वाक़या या किस्से की तरफ किस सनअत में इशारा किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सनअते तलमीह में। सनअते तलमीह में जो है किसी वाक़या या किसी किस्सा की तरफ इशारा किया जाता है, ठीक है। जैसे एक शेर है कि क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो यहाँ पे जो है कोहे तूर जो इस्तेमाल किया गया, दरअसल इसमें तलमी है कि इसमें जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा है। तो जिसमें किसी किस्सा या वाक़े की तरफ इशारा हो तो उसको सनअते तलमी कहते हैं। और इस्तिआरा जो होता है तो उसमें किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह दी जाती है, लेकिन लफ्ज़ तशबीह इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहें कि ज़ाहिद शेर है, तो ज़ाहिद शेर है, तो यहाँ पे जो शेर है जो है ये क्या है,
इस्तिआरा है, ठीक है। और लेकिन तशबीह किसको कहते हैं? तो तशबीह उसको कहते हैं कि जिसमें किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह दी जाती है और उसमें लफ्ज़ तशबीह भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहें कि हामिद शेर की तरह है, तो यहाँ पे की तरह लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ ये हरफ तशबीह है, ठीक है। यानी शेर नहीं है, हम शेर की तरह बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको तशबीह बोलते हैं। और जहाँ तक किनाया का ताल्लुक़ है, तो किनाया में जो है किनाया में क्या होता है, तो किनाया में एक ही वर्ड के दो मीनिंग होते हैं और दोनों मतलब ऐसा लगता है कि दोनों करीब करीब की मीनिंग है, लेकिन दूर का माना भी उसमें मुराद लिया जाता है और करीब का भी माना मुराद लिया जा सकता है, उसके हिसाब से फ़िक्स होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रेमचंद का सन्ने वफ़ात क्या है? तो प्रेमचंद, आपको पता है कि प्रेमचंद जो है तकरीबन 1880 वगैरह के करीब जो है पैदा हुए हैं, ठीक है। 80-88 के करीब जो प्रेमचंद जो है वो पैदा हुए हैं और इनका इंतकाल जो होता है वो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। 1936 में इंतकाल करते हैं। प्रेमचंद जो है दो वजह से बहुत फेमस है, एक तो अफसाना निगार होने की वजह से और दूसरा नावल निगार होने की वजह से। इनके मशहूर नावल में से अगर देखा जाए तो गोदान है, मैदान अमल है, ये दो नावल बहुत फेमस है इनके। और अगर अफसाने में देखा जाए तो उर्दू के सबसे पहले अफसाना निगार भी प्रेमचंद ही माने जाते हैं। जो इनका जो सबसे पहला अफसाना है वो गुज़रा हुआ ज़माना के नाम से, जो 1907 में लिखा गया है। और इनका जो सबसे आखिरी अफसाना है, जो सबसे शाहकार अफसाना माना जाता है, वो अफसाना है कफन। तो कफन भी किसका अफसाना है? तो प्रेमचंद ही का अफसाना है, ठीक है। अगला सवाल है मुसद्दस मद्दो जज़रे इस्लाम किसने लिखी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुसद्दस मद्दो जज़रे इस्लाम जो है ये किसने लिखी है? तो ये इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, हाली ने लिखी है। और हाली ने किसकी फरमाइश पे लिखी है? कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है किसकी फरमाइश पे लिखी है, तो हाली ने सर सैयद की फरमाइश पे लिखी है, ठीक है। अगला सवाल है मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग का किरदार किस नावल में मिलता है? मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग का किरदार जो है किस नावल में मिलता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन कौन सा है इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन यहाँ लगा हुआ है ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। ये भी जो है तौबतुन नसूह भी जो है किसकी किताब है? नज़ीर अहमद ही की किताब है, आप लोगों को डिप्टी नज़ीर अहमद ही की किताब है। तो तौबतुन नसूह में जो है ना मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग का जो है किरदार पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए, 1800 में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज कायम होता है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 कि ख़ाक़ानी हिंद के ख़िताब से किसको नवाजा गया? तो ख़ाक़ानी हिंद के ख़िताब से जो है किसको नवाजा गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद के ख़िताब से नवाजा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 कि तशबीब, गुरेज़, मध, दुआ किस सिनफ़े सुखन के अज़ाए तरकीबी हैं? तो ये चारों जो हैं ये चारों किसके हैं अज़ाए तरकीबी? तो ये चारों हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, कसीदा के अज़ाए तरकीबी है। और इसके बरखिलाफ़ अगर हम मरसिया के अज़ाए तरकीबी की बात करें तो मरसिया के अज़ाए तरकीबी में कौन कौन आता है? तो मरसिया के अज़ाए तरकीबी में आपको आ जाता है क्या कहते हैं, चेहरा है, सरापा है, ठीक है। उसके बाद है रुखसत है, आमद है, ठीक है, रज्ज़ है, उसके बाद जंग है, और फिर क्या है, कत्ल है यानी शहादत है, और फिर बैन है। ये 8 है मरसिया के अज़ाए तरकीबी जिसको मीर ज़मीर ने दिया था, ठीक है। अगला सवाल है ज़ौक़ किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से वाबस्ता थे ज़ौक़, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 कि खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? तो खुदाए सुखन जो है ये कहा जाता है मीर तकी मीर को। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, खुदाए सुखन जो है मीर तकी मीर को कहा जाता है। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ़ अगर आपको सवाल ये आ जाए तो उर्दू शायरी का बावा आदम किसे कहा जाता है? तो उर्दू शायरी का बावा आदम जो है ये किसे कहा जाता है? वली दकनी को कहा जाता है, ठीक है। और अगर कहा जाए कि कसीदे का सबसे नुमाया शायर या कसीदे का सबसे अहम शायर किसको कहा जाता है? तो सौदा को कहा जाता है। इसी तरह अगर आपको आ जाए कि उर्दू गज़ल में फ़िक्र का उनसर किसने दिया? तो गालिब को कहा जाता है, गालिब उर्दू को फ़िक्र से नवाजा है। तो ये सब आपको जहन में होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है कि गरम कोट किसकी तसनीफ़ है?
ठीक है। गरम कोट जो है ये जो अफसाना है ये किसकी तसनीफ़ है? तो गरम कोट जो अफसाना है ये किसकी है? तो ये है जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजिंदर सिंह बेदी की है। ठीक है, गरम कोट अफसाना जो है राजिंदर सिंह बेदी की है। ठीक है, बेदी का अफसाना है। अगला सवाल है कि आगा हश्र काश्मीरी की शोहरत किस हैसियत से है? तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि नावल है, दास्तान है, ड्रामा है, सवाने है। तो आपको पता होना चाहिए कि उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आगा हश्र काश्मीरी को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, ड्रामे की वजह से इनकी शोहरत है। आगा हश्र काश्मीरी ने जो बहुत से ड्रामे लिखे हैं, लेकिन उनमें एक ड्रामा इनका बहुत फेमस है जिसको कहा जाता है यहूदी लड़की। यहूदी लड़की ड्रामा इनका बहुत फेमस ड्रामा है। ठीक है, और आगा हश्र काश्मीरी जो बनारस से ताल्लुक़ रखते हैं और ये ड्रामा में काम करने के लिए चले गए थे, क्या कहते हैं, फोर्ट करें आपको, ये मुंबई चले गए थे और मुंबई में जाकर के इन्होंने जो है थिएटर में कुछ दिन काम किया और उसके बाद फिर एक अपना थिएटर कायम किया था। शेक्सपियर जो है थिएटर के नाम से जो है शेक्सपियर के नाम से इन्होंने कायम किया था और उर्दू का शेक्सपियर भी इन्हें कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि उर्दू का शेक्सपियर किन्हें, ड्रामे का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? तो आगा हश्र काश्मीरी को कहा जाता है। ओके, अगला सवाल है कि प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? तो प्रेमचंद का जो अफसानवी मजमुआ है ये जो शाये हुआ है तो ये हुआ है सोज़े वतन के नाम से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, प्रेमचंद का जो अफसाना शाये हुआ है वो सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रजब अली बेग सुरूर की दास्तान का नाम है। तो रजब अली बेग सुरूर की दास्तान का क्या नाम है? तो उनकी दास्तान का नाम है, जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फसाने अजायब के नाम से है। किस नाम से है? फसाने अजायब के नाम से है। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 20 है, 20 नंबर सवाल, कि रिज्ज़ जो है किस सिनफ़े शायरी के अज़ाए तरकीबी में शामिल है? तो अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि मरसिया के जो 8 अज़ाए तरकीबी हैं उनमें से जो है एक क्या है? रिज्ज़ भी है। तो ये सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर कभी ये सवाल आपको आ जाए, कभी कभी ये भी आता है, अगर ये सवाल आ जाए कि मज़िया के तमाम अज़ाए तरकीबी में सबसे अहम जो है किसको माना जाता है, तो उसको किसको माना जाता है? तो इसका नाम है बैन। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, बैन है। ठीक है, बैन जो है मरसिया के अज़ाए तरकीबी में सबसे अहम जो है इसको माना जाता है, बैन को। ठीक है, अगला सवाल है कि मीर तकी मीर की आप बीती का नाम बताएं। तो मीर तकी मीर की जो आप बीती है उसका नाम है, जो सही ऑप्शन है वो है बी, ज़िक्र मीर के नाम से मीर की जो है वो क्या है? आप बीती है। ठीक है, ज़िक्र मीर के नाम से क्या है? मीर की आप बीती है। और निकातुश्शोरा क्या है? तो निकातुश्शोरा जो है ये मीर का क्या है? तज़किरा है। ठीक है, जो मीर ने लिखा है, और ये किस ज़बान में है? तो फ़ारसी ज़बान में है। ठीक है, किस ज़बान में है? उर्दू शायरों के बारे में पहला फ़ारसी ज़बान में जो तज़किरा है वो है मीर के निकातुश्शोरा, जिसमें तकरीबन 103 शोरा के बारे में मीर तकी मीर ने जो है इसमें ज़िक्र किया है। ठीक है, अगला सवाल है रुबाइयों का मजमुआ रूप किसकी शायरी है? तो रुबाइयों का जो मजमुआ है, रूप है, वो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, फ़िराक़ गोरखपुरी की है। ठीक है, उसके बाद जो अगला सवाल है, अगला सवाल है कि सनअत लफ़ व नश्र में लफ़ के माने क्या हैं? तो लफ़ के जो सही माने, जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। लफ़ के माने क्या है? लपेटने के। और नश्र के माने क्या है? फैलाने के। तो लफ़ व नश्र के माने लपेटना और फैलाना। तो ठीक है, तो लफ़ के माने लपेटने के, तो इसका ऑप्शन होगा ए सही। अगला सवाल है कि सर सैयद की मशहूर किताब का नाम बताइए। तो सर सैयद की जो मशहूर किताब है, जो सर सैयद की मशहूर किताब है, तो उनमें से जो सबसे मेन है, आप उसका नाम हम क्या बता सकते हैं? तो जो सही आंसर है वो है आंसर बी, आसारुस सनादीद जो है ये सर सैयद की मशहूर किताब है। और मैं आपको बता चलूँ कि सर सैयद ने जो आसारुस सनादीद किस पे लिखा है, तो ये दिल्ली की तारीख़ पे है। जो दिल्ली के जो मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात है उसको उन्होंने उसमें दिखाने की कोशिश की है और वहाँ से तारीख़ निकाला है। ठीक है, और इसमें देखें एक है आबे हयात। तो आबे हयात किसकी है? तो मौलाना आज़ाद की है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। ऊदे हिंदी किसकी है? तो गालिब के ख़ुतूत का मजमुआ है। ठीक है, और उसके अलावा आप देखें तो तारीख़ हिंद जो है, तारीख़ हिंद नाम से एक कोई नदवी की किताब है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा फेमस बुक नहीं है, कोई नदवी लिखे उनकी किताब है। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल है कि गालिब ने कहा था, गालिब ने कहा था, क्या कहा था? तो गालिब ने कहा था कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, यानी वो गालिब ही ऐसे पहले शायर हैं जिन्होंने उर्दू में खतूत निगारी भी आगाज़ किया है, और ऐसे इतने अच्छे ख़त लिखते थे कि ऐसा लगता था जैसे कि आपस में बात कर रहे हो, यानी वो ख़त नहीं है, जैसे लगता था कि आपस में बात करो, मुकालमा करो। इस वजह से गालिब ने कहा कि मैंने जो है मुरासले को मुकालमा बना दिया, यानी ख़त को मैंने बातचीत बना दिया। तो ये है, ठीक है। अगला सवाल है कि 26 नंबर सवाल, किस नज़्म के हर बंद में 6 मिसरे हों, जिस नज़्म के हर बंद में 6 मिसरा हों क्या है? तो इसका सही आंसर है आंसर सी, उसको मुसद्दस कहते हैं। मुसद्दस किसको कहते हैं? जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों। मुसल्लस किसको कहते हैं? तो जिसमें 3 हो। मुसम्मन किसको कहते हैं? तो जिसमें 8 हो। और मुरब्बा किसको कहते हैं? तो जिसमें 4 हो, ठीक है। अगला सवाल है, मुल्ला वजही की नसरी तसनीफ़ कौन सी है? तो मुल्ला वजही की जो नसरी तसनीफ़ है ये बहुत ही फेमस किताब है। मुल्ला वजही की जो नसरी तसनीफ़ है इनका नाम है, जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, सबरस है, ठीक है। सबरस मुल्ला वजही ने कितने सन में लिखा? तो सन 1635 में, 1635 में लिखा, ठीक है। मुल्ला वजही ने कब लिखा? 1635 में लिखा है, ओके। उसके अलावा यहाँ पे आप देख लें कि करबल कथा, तो करबल कथा किनकी किताब है? तो करबल कथा जो है ये फ़ज़ल अली फ़ज़ली की है। करबल कथा किनकी है? तो फ़ज़ल अली फ़ज़ली की है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें क़िस्से महर अफ़रोज़ व दिलबर किसकी है? तो क़िस्से महर अफ़रोज़ व दिलबर किसकी है? तो अता हुसैन ख़ां की है। किसकी है? अता हुसैन ख़ां तहसीन की है, ठीक है। अता हुसैन ख़ां की है, ठीक है, अता हुसैन ख़ां की है, इसमें सही से लिखा नहीं जा रहा है, तो अता हुसैन ख़ां की है। इसी तरह एक बुक है यहाँ पे कलिमतुल हक़ाइक़, तो कलिमतुल हक़ाइक़ किसकी है? तो शाह बुरहानुद्दीन जानम की है, ठीक है। कलिमतुल हक़ाइक़ किसकी है? ये तो शाह बुरहानुद्दीन जानम की है। तो ये आपको पता होनी चाहिए चारों बुक किसकी किसकी है। अगला सवाल है, ऊद हिंदी क्या है? तो अभी हम आपको इससे पहले बता चुके हैं थोड़ी देर पहले पिछले सवालों में कि ऊद हिंदी क्या है। तो ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। पहला खतूत का मजमुआ क्या है? ऊद हिंदी है। और गालिब के दूसरे खतूत का मजमुआ क्या है? तो उर्दू मुअल्ला के नाम से है, ठीक है। गालिब के 2 मेन खतूत के मजमुए हैं, ओके। अगला सवाल है कि महमूद शिरानी की किताब का नाम है। तो महमूद शिरानी की किताब का नाम क्या है? तो महमूद शिरानी की किताब का नाम है, जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। पंजाब में उर्दू है, ठीक है। और आप देखें शेरुल हिंद किसकी किताब है? शेरुल हिंद किसकी किताब है? तो शेरुल हिंद जो है ये अब्दुल सलाम नदवी की किताब है। और मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू देखें, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी किताब है? तो आपको पता ही है कि मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू जो है ये मसूद हुसैन ख़ां की है, ठीक है। और देखें डी ऑप्शन जो है उर्दू लिसानियात किसकी किताब है? तो उर्दू लिसानियात जो है ये किताब है मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की है। किसकी है? मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की है, ठीक है, मोहिउद्दीन क़ादरी की है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। हम अगला सवाल देखते हैं कि सौदा का हम असर कौन था? सौदा का हम असर शायर में कौन था? तो सौदा के जो हम असर शायर हैं तो उसमें अगर हम देखें तो सौदा के जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। मीर तकी मीर है, मीर हुए, सौदा हुए और मीर दर्द हुए। मीर तकी मीर, सौदा मीर दर्द, ये तीनों हम असर में से कहलाते हैं, ठीक है। अगला शेर है, अगला सवाल है कि ये शेर किसका है? गालिब अपना ये अक़ीदा है बक़ौले नासिख, आप बेबहर है, ठीक है, आप बेबहर है जो मुतक़िदे मीर नहीं। तो जो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है, ये गालिब का शेर है। किसका शेर है? तो ये गालिब का शेर है, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं कि गुबार ख़ातिर का शुमार अदब की किस सिन्फ में किया जाता है? तो गुबार ख़ातिर का शुमार जो है ये अदब की किस सिन्फ में किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ये खतूत का मजमुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि गुबार ख़ातिर जो है ये किसके खतूत का मजमुआ है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के खतूत का मजमुआ है, जिसमें तकरीबन 24 खतूत बताया जाता है कि उन्होंने लिखे हैं। और ये इन्होंने किसको लिखे थे? तो इन्होंने हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी को लिखे थे, अपने दोस्त को, ठीक है। अगला सवाल है कि होरी जो है किस नावल का किरदार है? होरी जो है किस नावल का किरदार है? तो होरी जो है किस नावल का किरदार है? तो ये होरी जो है नावल
गौदान का किरदार है। किसका है? तो इसका ऑप्शन है सी सही है, गौदान का किरदार है। ठीक है, ये गौदान किसका नावल है? तो गौदान जो है ये किसका नावल है? तो ये है प्रेमचंद का नावल है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें तो उमराव जान अदा किसका नावल है? तो ये है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का है। इब्नुल वक्त किसका नावल है? तो इब्नुल वक्त किसका नावल है? तो ये इब्नुल वक्त किसका है? डिप्टी नज़ीर अहमद का है। और फसाने आज़ाद जो है किसका नावल है? तो मोहम्मद क्या कहते हैं, आज़ाद का नावल है। तो इसके अलावा हम जो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 34 यानी 34 देखते हैं। तो नज़्म एक लड़का किसकी तख्लीक है? नज़्म एक लड़का किसकी तख्लीक है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, अख्तरुल ईमान का है। ठीक है, ये किसका है? अख्तरुल ईमान का है, एक लड़का नज़्म है। ठीक है, अगला सवाल है कि मुआज़ने अनीसो दबीर किसकी तसनीफ़ है? तो मुआज़ने अनीसो दबीर जो है ये किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो सही आंसर है, यह आंसर बी है, शिबली नोमानी की। किसकी तसनीफ़ है? तो शिबली नोमानी की है। शिबली नोमानी ने अनीस और दबीर के जो है उनके अशार का जो है मुआज़ना किया है। ठीक है, अगला सवाल है कि उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, उर्दू हिंद आरियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। हिंद आरियाई जो ज़बान है, हिंद आरियाई के जो 3 अदवार में तकसीम किया जाता है, उसके हिसाब से फिर हिंद आरियाई के जो मगरबी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं, ठीक है, उनके बाद जो उसी से फिर उर्दू का जो रिश्ता जोड़ा जाता है। तो ये क्या है? हिंद आरियाई से उर्दू का ताल्लुक़ है। ठीक है, उसी से निकली। अगला सवाल है सवाल नंबर 34 के बहस व तकरार किसका मज़मून है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सर सैयद। ऑप्शन बी सही है कि बहस व तकरार जो है ये किसका है? तो सर सैयद का मज़मून है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं कि दबीर का पूरा नाम क्या है? तो दबीर का पूरा नाम क्या है? तो मिर्ज़ा सलामत अली नाम है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दबीर का पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा सलामत अली है। कभी कभी एक सवाल और पूछ लिया जाता है दबीर के बारे में, ये आप जहन में रखिएगा, क्योंकि दबीर को लोग समझते हैं लखनऊ से। मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए थे, ये सवाल भी कभी कभी आ जाता है। तो आप जो इसका जवाब देंगे, मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए थे? तो दिल्ली में पैदा हुए थे। मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए थे? तो दिल्ली में पैदा हुए थे। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो मीर बबर अली नाम है, मीर बबर अली अनीस नाम है पूरा। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल है जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है उस नज़्म को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हम्द कहते हैं उसको। ठीक है, और नात किसको कहते हैं? तो नात जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। मनक़बत किसको कहते हैं? तो जिसमें किसी अजीम शख्सियत या बुज़ुर्ग की तारीफ़ बयान की जाए। सलाम किसको कहते हैं? तो जो दरूद सलाम वगैरह भेजते हैं उसको। ठीक है, आखिरी सवाल है कि अल्लामा इकबाल किस शहर में पैदा हुए थे? तो अल्लामा इकबाल जो है, जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, अल्लामा इकबाल जो है सियालकोट में पैदा हुए थे। इसी तरह एक सवाल और भी आप यहाँ ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सियालकोट में इकबाल के अलावा कौन से मशहूर शायर है जो पैदा हुए? तो आप बता सकते हैं कि सियालकोट ही में जो है कौन से शायर पैदा हुए? तो फैज़ अहमद फैज़, जो उर्दू नज़्म के बहुत बड़े शायर हैं, फैज़ अहमद फैज़ भी कहाँ पैदा हुए? सियालकोट ही में पैदा हुए। तो ये थे कुल आपके जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आई होप कि आप इन क्वेश्चन के जो है आंसर से आप फ़ायदा उठाएंगे, और जो मैंने उसका समझाने की कोशिश की है उसको भी आप ऑब्जेक्टिव वगैरह को भी ध्यान में रखेंगे। तो इन्हीं बातों पे आज का ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।